राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देखें तेरे पत्रकार, मैं हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। भगवान के नाम को समूचे विश्व में फैलाने का जो सबसे पहले नारद जी ने ये कार्य शुरू किया था, भक्तों तक नारायण नारायण कहते हुए, और वो समूची सृष्टि में घूमे और भगवान नाम का प्रचार किया। धीरे धीरे इस परंपरा को संत महात्माओं ने उसका अनुसरण किया। कलयुग की बात करें तो जहाँ अनेक आचार्य हुए चारों संप्रदाय के, उन्होंने भक्ति के प्रचार प्रसार के भगवान नाम को फैलाया। उन्हीं में से गौड़ीय संप्रदाय है। और वर्तमान युग की बात करें तो गौड़ीय संप्रदाय में जो एक इस्कॉन संस्था हुई, जिसके संस्थापक श्री प्रभुपाद हुए। प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में भक्तों को, विदेशी भक्तों को और दुनिया भर के लोगों को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ा और उन्होंने महामंत्र दिया और वो नाम से जुड़े। उसी परंपरा का अनुसार प्रभुपाद के शिष्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उन्होंने वर्षों तो कई दशक तक प्रभुपाद जी के बताए मार्ग पर चले और भक्तों को भक्ति मार्ग पर लाए। लोगों को, जो कभी विदेशी लोग, ऐसे लोग, विधर्मी लोग जो भगवान श्री कृष्ण के नाम को नहीं समझते थे, सनातन धर्म को नहीं जानते थे, ना मानते थे, उनको लाकर उन्होंने जोड़ा और भक्त बनाया लाखों लोगों को। तो उन्हीं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जिनका जन्म 14 अगस्त 1944 को दिल्ली में हुआ था और पिछले वर्ष 5 मई 2024 को उनका पंच भौतिक शरीर इसी भगवान बांके बिहारी की पवित्र भूमि वृंदावन में यहीं पंचतत्व में आकर विलीन हुआ। और आप देख रहे हैं उन्हीं की प्रथम पुण्यतिथि पर उनके अनुयायियों द्वारा यहाँ अनेक धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। ये उनकी समाधि है और आप देखेंगे जहाँ फूलों से सजाई हुई है, भक्त आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं। तो ये यहाँ उन्हें भगवान के नाम के साथ एक श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें कहीं ना कहीं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा मिली और उनका गुरुत्व प्राप्त हुआ और उन्हीं के माध्यम से ये लोग उनसे जुड़े, भगवान के नाम से जुड़े, भगवान के भक्ति मार्ग पे आए। तो आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर इस्कॉन मंदिर की गौशाला में आकर आज यहाँ उनके तिरुभाव दिवस मनाया जा रहा है और 3 दिवसीय यहाँ गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के जो प्रथम पुण्यतिथि महोत्सव उनके अनुयायियों द्वारा मनाया जा रहा है, जिसमें देश विदेश के हजारों भक्त जुड़े हुए हैं इस्कॉन के और अलग अलग जगह कार्यक्रम हो रहे हैं। तमाम लोग उनके जुड़ी हुई यादों को बता रहे हैं, उनके साथ जो संस्मरण, कैसे उन पर कृपा मिली, कैसे उनको नाम दिया, क्या खास बात उनके जीवन में रही, कैसे वो प्रभावित हुए। और वहीं तमाम भक्त आप देख रहे हैं यहाँ पूरे दिन भर कीर्तन का क्रम चला, महामंत्र का जाप किया गया। तो इसी तरह से महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी तरह से भक्त यहाँ बड़े शांति आध्यात्म में मधुर भाव के साथ अपने गुरु को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के बताए मार्ग पर कैसे भक्त चलते हैं, उसी तरह से कीर्तन कर रहे हैं। और आइए कुछ भक्तों से बात करेंगे यहाँ जो आए उनके श्रद्धांजलि समारोह में। आइए उनके पास चलते हैं, उनसे बात करेंगे क्या कहते हैं गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के बारे में और उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर किस तरह से वो अपनी भावांजलि प्रस्तुत करते हैं। मेरे साथ इस्कॉन के ब्रह्मचारी, उनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? जहानबा अब्दुल दास हैं, इस्कॉन दिल्ली से हूँ मैं। आप दिल्ली से हैं और महाराज भी दिल्ली में ही उनका जीवन रहा। आज प्रथम पुण्यतिथि है, क्या कुछ महाराज के बारे में आप जानते हैं, क्या कहोगे आज प्रथम पुण्यतिथि पर? देखिए, महाराज जी को समझना तो बहुत दुष्कर है हम सब बद्धजीव के लिए, लेकिन एक हम भविष्य में देखेंगे, जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है कि इस्कॉन मूवमेंट को 10,000 साल के लिए लोग जानेंगे और हिस्ट्री को चेंज करने के लिए कैसे भगवत चेतना को पूरे विश्व भर में फैलाना है। प्रभुपाद जी इस जगत में आए और उनके कृपा प्राप्त शिष्य थे हिस्सोलेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जो कि गुरुदेव है, और बहुत सारे अवदान हैं उनका। श्रील प्रभुपाद जी ने इस संस्था को स्थापन किया 1966 में और आज हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी जाने के बाद भी पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रचार हो रहा है। जब प्रभुपाद जी गए थे तो 108 मंदिर थे पूरे विश्व में, अब हज़ारों मंदिर हैं
पूरे विश्व में। तो बालकृष्ण महाराज कब जुड़े हैं प्रभुपाद जी से? प्रभुपाद जी से 1968 में जुड़े थे प्रभुपाद जी से, और उनके बहुत ही प्रिय शिष्य थे, पहले भारतीय शिष्य थे कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना न्यूयॉर्क में 1966 में किए थे। तो उस समय विदेशी भक्त लोग ही थे। तो ये महाराज जी दिल्ली से पढ़ने गए थे वहाँ पे मैकगिल यूनिवर्सिटी में, और वह पेप्सी कोला में जॉब करते थे, महाराज मार्केटिंग डायरेक्टर थे। तो उस समय श्रील प्रभुपाद से जुड़े, प्रभुपाद जी के पहले शिष्य हुए, तो बहुत ही डेडिकेटेड हुए। और हम जानते हैं कि कम्युनिस्ट कंट्री थे रसिया, सोवियत यूनियन, तो उन्होंने वहाँ पे प्रचार किए, पाकिस्तान में प्रचार किए। भारत में आज जो भी देखते हैं हम, ये महाराज जी के अथक प्रयास से हुआ है। तो बहुत बड़े अवदान है, बहुत बड़े महापुरुष हैं महाराज जी, गुरु महाराज जी। तो आज उनका पहला प्रकट उनका दिवस है, कल है, तो आज से सेलिब्रेशन शुरू हुआ है। द्वादशी के दिन कल देहरादून में उन्होंने अपना अंतिम लीला समाप्त की है। तो हम सब के लिए ये एक बहुत आदर्श है महाराज जी के जीवन। कैसे हम लोग सुनते थे इतिहास में कि कैसे गुरु की सेवा करना है, तो उन्होंने गुरु की सेवा किए, समाज की सेवा किए। दिल्ली में इस्कॉन के अभी लगभग 21 मंदिर है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी भी 2 बार आए, अटल बिहारी वाजपेयी ने मंदिर की स्थापना किए, और बहुत अधिक मात्रा में प्रभुपाद जी के ग्रंथ, भगवद गीता इत्यादि प्रचार करने में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। तो महाराज जी को पूरे जो है नॉट कि सिर्फ भक्त लोग ही हैं, पूरे मानव समाज उनको याद करेंगे, और उनका ये योगदान हम देख ही रहे हैं। किस प्रकार आप देखिए हज़ारों के तादाद में भक्त लोग यहाँ पे आए हैं महाराज जी के इस सेलिब्रेशन में भाग लेने के लिए। प्रभु जी ने बताया कि गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के सबसे पहले भारतीय शिष्य थे, और उन्होंने अपने गुरु का जो उद्देश्य था उसको लेकर समूचे विश्व में एक जागृति फैलाई, भक्ति की क्रांति फैलाई। और आज देख रहे हैं कि उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर देश ही नहीं विदेश के भी उनके जो अनुयायी, उनके भक्त हैं, वो यहाँ आए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, महामंत्र का जाप कर रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। आप हॉल में देख रहे हैं कि अपने जो एक्सपीरियंस हैं महाराज के साथ कैसे उनके रहे, उनके शिष्य भावुक होकर बता रहे हैं। तो ये एक सच्चे जो शिष्य होते हैं उनका यही होता है, अपने गुरु के बताए मार्ग पर चले और उसका अनुसरण करें जीवन पर्यंत। आइए और भी कुछ भक्त हैं, उनसे जानेंगे क्या कहते हैं महाराज के इस प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर। आइए और भी भक्त हैं यहाँ पर आए हैं, आइए उनसे जानेंगे। आपका शुभ नाम? हरे कृष्णा, मेरा नाम है संधिनी राधा देवी दासी। कहाँ से आई हैं? मैं हैदराबाद से आई हूँ। आज महाराज की प्रथम पुण्यतिथि है। वो पंच भौतिक शरीर से भले ही नहीं है, लेकिन उनके सिद्धांत, उनके जो विचार थे वो आपके साथ है। क्या कहोगे आप? उनकी समाधि पर आई, कीर्तन किया, कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये दुख है कि गुरु महाराज आज नित्य लीला में है और पहली पुण्यतिथि है गुरु महाराज की। और मैं पहली बार वृंदावन में ही गुरु महाराज से मिली हूँ। और मिली थी? कितने वर्ष पूर्व मिली? हाँ, 6 साल पहले हम मिले हैं। और गुरु महाराज ने हमें इंस्ट्रक्शंस दिया था। पहला हमारे साथ तो अनुभव ये हुआ कि गुरु महाराज का कि हम पहली बार वृंदावन आए थे तो मेरे प्रभु जी का हेल्थ ठीक नहीं था, तो गुरु महाराज से हम फिर भी मिलने गए थे। तो गुरु महाराज ने बताया था कहाँ से हो, क्या है। गुरु महाराज का एक बहुत अपनापन बहुत है। गुरु महाराज जो बाहर के टूरिस्ट आते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था कैसी है आपकी, आप कैसे हो, प्रसादम की व्यवस्था कैसी है। गुरु महाराज ना इतना अपनापन बताते हैं कि ऐसा लगता है कि हम एक फैमिली में है। गुरु महाराज का ये सब डिसाइपल, अभी हम लोग ग्लोरिफिकेशन सुन रहे हैं, यहाँ पे चल रहा है ना बलराम हॉल में, तो वहाँ पर सबका एक ही अनुभव है कि गुरु महाराज का अपनापन, सबका जितना भी ग्लोरिफिकेशन है, कॉन्क्लूजन ये है कि अपनापन, वो अपनापन अभी थोड़ा मिस होता है। लेकिन जब इतने सारे हम गुरु भाई गुरु बहन से मिल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये हमारी असली फैमिली है। जो हमारा मेटेरियल वर्ल्ड है वो तो है, लेकिन जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हम इतना सारे भक्तों को, हमारे गुरु भाई गुरु बहन, इतने सीनियर डिसाइपल्स को देख रहे हैं तो इतना अंदर से इतनी खुशी हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि बस अभी 2 दिन है, फिर वही मेटेरियल वर्ल्ड में जाना है। लेकिन अभी मैं यही प्रार्थना करी हूँ कि गुरुदेव से कि आपके जो भी रूल्स रेगुलेशंस है मैं वो फॉलो कर सकूँ और मैं अच्छे से वैष्णव सेवा कर सकूँ। क्या नाम है आपका? सिदीक्षा। क्या करती हैं? मैं अभी 7th में हूँ। गुरु महाराज से मिली आप? हाँ। क्या कहोगे उनके बारे में? महाराज बहुत हम्बल है, वो इतना मर्सी करते हैं, बहुत मर्सीफुल है महाराज। और वो खास बात याद जो जीवन भर नहीं भूल पाओगी महाराज के साथ, कैसी कोई घटना बताओ।
महाराज से मिलना मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगी। महाराज से जब मैं पहली बार मिली थी, कब मिली थी, कितने दिन पहले? एक्चुअली लाइक जब महाराज से मैं लास्ट टाइम मिली थी तब मैं मुंबई में मिली थी, और महाराज का उट्टस्ट खाने का मौका मिला और बहुत अच्छा था। आज महाराज भले ही आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनके बताए हुए उनके आदर्श, उनके सिद्धांत हैं, तो उनको कितना फॉलो करोगी आगे? मैं बहुत एक्चुअली मैं उनसे बहुत मिली हूँ, बट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मर्सीफुल किया है। उन्होंने जितने भी मेरे सारे प्रेयर्स हैं वो सारे पूरे किए हैं और बहुत ज़्यादा मर्सीफुल है। देखिए, हैदराबाद का परिवार है, माँ के साथ उनकी बेटी आई है, उनके पतिदेव, पूरा परिवार, और एक ऐसे इस्कॉन के जो संत जिन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना भक्तों के मन में जागृत की, और आज जैसा उन्होंने बताया कि इतने भक्तों को बीच में पाकर और लगा कि सच्चा परिवार यही है। और वास्तव में सनातन धर्म यही कहता है कि जो वैष्णव जन है, वैष्णव जन तेने कहिए, जो पीर पराई जन है, जो दूसरों के दुख को समझे, दर्द को समझे और उसमें सहभागिता करे, उनकी सेवा करे, यही सिद्धांत आचार्यों ने दिए हैं। प्रभुपाद जी ने यही सिद्धांत गोपाल कृष्ण महाराज को दिए थे। उन्होंने अपने गुरु के वचनों को पालन करते हुए जीवन पर्यंत यही सेवा की और लाखों लोगों को भक्ति मार्ग पर लाए। उन्होंने सिद्धांत दिए कि जीवों की सेवा करो, दया करो, सबको अपना परिवार मानो। तो आज यही वजह है कि वो पंच भौतिक शरीर से यहाँ नहीं है, लेकिन हजारों लोग देश विदेश से यहाँ आकर उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। और ऐसे बड़े बड़े संत हैं, पूरा दिन भर बलराम हॉल में सिर्फ लोगों ने अपने जो अनुभव थे, संस्मरण थे जीवन के, जिन्होंने चाहे एक पल जिया या 10 वर्ष, 5 वर्ष, जितना उनके साथ बिताए महाराज के साथ, वो जीवन भर के एक स्मृति पटल पर अंकित हो गए, जिन्हें वो भूल नहीं सकते। तो यही एक सच्चा मानव जीवन है। भगवान यूँ तो करोड़ों लोगों को पृथ्वी पर भेजता है, सब आते जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नक्षत्र होते हैं जो जीवन भर अमिट छाप छोड़ जाते हैं। उनके ना रहते हुए भी उनकी स्मृतियाँ, उनके आदर्श हमारे बीच रहते हैं। तो ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है, और तभी सनातन धर्म में जो संत परंपरा चली आई है वो इसी तरह से आगे चलती रहेगी, ऐसा संतों का कथन रहा है। और आप देख रहे हैं ब्रजभूमि वृंदावन में आकर पंच भौतिक शरीर, जहाँ 5 मई जो 2024 को गोपाल कृष्ण महाराज इसी जगह पर जहाँ हम खड़े हुए हैं, यहीं उनका समाधि है। और जो वरुथनी एकादशी के दिन अगर तिथि की बात करें तो वरुथनी एकादशी तो 3 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम, उनका प्रथम स्मृति महोत्सव उनके भक्तों के द्वारा मनाया जा रहा है, बड़े आनंद के साथ, उल्लास के साथ। आप कहोगे कि पुण्य तिथि आनंद उल्लास क्यों? भक्तों की ये परंपरा है कि भक्त तिरुवाव तिथि को भी उल्लास के साथ इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो वहाँ तक पहुँचे उन्हीं की कृपा से, क्योंकि भगवत कृपा के बिना गुरु नहीं मिलते हैं और गुरु की कृपा के बिना भगवान नहीं मिलते हैं। तो भगवान तक जोड़ने का जो पुल बनाते हैं वो गुरु बनाते हैं, और ऐसे गुरुओं में से एक थे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तिलक पत्रकार के अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।